हम सोच रहे थे चले वहाँ 11:30-12 बजे मार्केट जब तक नीचे जा चुकी थी पूरी। एंड ऑब्वियसली जोन्स प्ले ऑफ हो गए हैं। मैं कल अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाया था बिकॉज मैं सो रहा था। एंड एक्सयूएसडी को क्रैश तो होना ही था एफओएमसी के कारण। मिनट्स के हिसाब से यूएसडी का डेटा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो मार्केट हैज़ टू गो डाउन, बट आई हैव टू स्टार्ट माई ऑफिशियल वर्क फ्रॉम टुडे। सभी हम काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं पूरे रूम की। सो शो इन दैन कि कैसा लगता है सब बिफोर एंड आफ्टर। बेसिकली भी देखो पूरा स्पेस है, इसको साफ करना है हमें। Time keep smiling, my people. Let's start this wonderful day together with the blessings of God. Okay, keep smiling. कैसा लग रहा है? पूरा सेटअप बना लिया हमने। नहीं स्टार्ट नहीं चाहिए तो। हाँ शूट। सो बेसिकली हमने डिसाइड किया था इट वाज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक्सट्रीम सेलिंग आएगी, एक्सट्रीम सेलिंग आई। मॉर्निंग में मार्केट खुला एंड इट वेंट डाउन टिल 500 पिप्स ऑलमोस्ट। दैन इट फ्रॉम द ए प्लस बाइंग एग्जैक्टली इसने टैपिंग किया एंड भाई ए प्लस बाइंग ने बहुत अच्छा ट्रेड बनाया, बट हमने मिस कर दिया। हम सो रहे थे उस समय तक। कितने बजे का मूव है ये? सुबह 7 बजे का मूव है भाई। मैं सोता रह गया। अभी देखो लिक्विडिटी पेंडिंग जो है एक मेजर ये है, और ए प्लस एरिया ये है। तो अब मैं थोड़ा सा ना बैक टेस्टिंग करने बैठूंगा थोड़ा टाइम बाद, सिर्फ ए प्लस जोन्स के एरियाज़ को ट्रेड करने के लिए। सेम लॉजिक। तो नो फोमो, नो होमो, नथिंग लाइक दैट। फोमो क्या होता है? सो कोई फोमो नहीं है। एंड ये इंड्यूसमेंट जो टेकन आउट हुई है, ठीक है, ये यहाँ तक की हो गई है। इस रीज़न का ए प्लस बाइंग बनाने का एरिया जो था मेरा 15 मिनट का, एक और भी बहुत अच्छा था यहाँ पे रिस्पेक्टफुली। ठीक है, सेकेंडली डेली एफ था, और उससे पहले भी यहाँ पे डेली का वो था, सॉरी डेली डिमांड थी। दोनों बार साइमल्टेनियसली बनी, तो एक अच्छा एरिया था मेरे को था। एक वो भी बना दिया गोल्ड ने यहाँ पे इस एरिया तक का रिस्पेक्टिव। अगली कैंडल जो आएगी या तो वो पूरी ऊपर की आएगी या यहाँ की आएगी। इसके बीच में कुछ भी नहीं है। वेरिएबल रेंज के अंदर ये सिर्फ एक्सपेंशन करते जा रहा है टाइम टू टाइम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम टू टाइम CRT ही हो रही है एक तरीके से। क्यूमुलेटिव रेंज, कुछ कैंडल रेंज थ्योरी जिसे बोलते हैं, सॉरी। ये एक्सपैंड, ठीक है। तो ये 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 फिर इसके अंदर का ये तरीके से और अच्छे से समझाऊँ। देखो CRT कैसे लग रही है गोल्ड के अंदर। फ्यूचर्स है, काम तो सेम ही करते हैं दोनों। ये कैंडल है, यहाँ पे रीटेस्ट पे बाय किया। ये कैंडल है रीटेस्ट पे। ये कैंडल है हाई लेके एक्सपैंड। ये कैंडल है रेंज का ब्रेकआउट लेके ट्रेड। फिर ये है तो ये है, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे इसके क्यूमुलेशन हो गया। रेंज बनी यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से रेंज। तो ये CRT ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मैं इसके ऊपर एक मॉडल डिज़ाइन करता हूँ। पार्थ भाई ने भी बोला था कि इस पर वर्क करेंगे हम लोग। कोई नहीं, इसको बंद करना है वाली लाइट। अच्छा वो लाइट बंद कर देंगे ना। सो गाइस हमने फाइनली रूम डेकोर कर दिया है जहाँ पे हम रहेंगे अभी। और भी थोड़ी क्लीनिंग बची है बस। एंड हियर वी गो। सो वी डिड इट फाइनली। काफ़ी अच्छा एम्बियंस। एवरीवन गुड नाइट। सुधाकर कल मिलते हैं। पांडे बाय बाय। तुषार मेरे को कॉल करना थोड़ी देर में, ठीक है। माहौल पूरा वेवी है भाई यहाँ तो। पूरे रूम में आते हैं गोल्ड एनालिसिस पे जो हमने आज बनाया था। हमारी एज यूजुअल सोने के कारण बाइंग मिस हुई। ए प्लस बाइंग भाई। एंड जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में डिस्क्राइब किया था, आप जाके देख लेना। ये एक ऐसी कैंडल बनाएगा, ट्रैप करेगा, वही किया है इसने। सेम वही रिजेक्शन कैंडल FVG के बाद, ठीक है। तो हमारा जो लॉजिक था इस ए प्लस बाइंग का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक अच्छा ब्रेकर है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसको रिस्पेक्ट करेगा। और हिस्टोरिकल लेवल था हमारा, ठीक है। वीकली बुलिश एनगल्फिंग थी, उसकी क्लोजिंग भी थी यहाँ पे। इसकी वीकली बुलिश एनगल्फिंग की, वीकली बुलिश एनगल्फिंग की क्लोजिंग भी यहाँ पे थी। उसका 50% का रिट्रेसमेंट था ये। तो अब हम एक्सपेक्ट करें क्या गोल्ड ऑल टाइम हाई के लिए? देखते हैं। फ्लिपर जोन ने अपना काम किया, फ्लिप किया मार्केट को पहले, ट्रैप बनाया और फ्लिप किया। स्वीप प्लस डिसाइडर ने स्वीप की लिक्विडिटी डिसाइड करने दिया कि सेलिंग आएगी नहीं, बाइंग का पुश बैक दिया दोनों एरियाज ने। फ्लिपर जोन ने अगेन फ्लिप करके फ्लिप किया। सो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी सही हुआ। लेट्स कम बैक टू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इट, ठीक है। टोक्यो मेरा बाइंग का था आज पूरा, टोक्यो ने बाइंग करी एज यूजुअल। लंदन साइडवेज एक्सपेंशन था, वही एक्सपेंशन हमें मिला। NY ओपन बुलिश टू बेरिश ऑर्डर फ्लो, वही मिला। बट एंड में थोड़ी सी बाइंग का फ्लो ज़्यादा मेरे को देखने मिल गया।
Says market respect as zones again. We are not able to trade today. I was traveling if I see projection or otherwise FOMC minutes की मैंने डेटा पढ़ी and which is more about कि हाँ भाई USD को वीक किया जा रहा है इसमें इंटरेस्ट रेट के कारण। फिर प्राइस रिजेक्शन वहीं से आया, उसके बाद लिक्विडेशन फिर हेड एंड शोल्डर का था। सो स्टिल इन द रेंज, टोक्यो बुलिश, लंडन साइडवेज, एनवाई ओपन बुलिश एक्सपेंशन बेस्ड ऑन लुक फॉर मार्क्ड की जोन्स। आई एम ट्राइंग टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑन डिमांड, विल लुक फॉर सेटअप, बायर्स फील्ड्स विल अवॉइड। ठीक है, तो जो हमारा बायस था एग्जैक्टली वो एक्सपेंशन अच्छा दे के गया। ठीक है, एंड हियर वी गो, लेट्स कॉपी दिस, विल पेस्ट इन योर डिस्कॉर्ड एंड कल की जोन की मार्किंग करें। एंड ऑफ द ब्लॉग पे यहाँ चल रहा है फीफा, यहाँ हो रहा है एंड हो रहा है हमारा ब्लॉग। हमारे पास ज़्यादा रिप्लाई कमेंट्स नहीं है, सिर्फ वही है। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर यू, लव दिस वन टू, थैंक यू सो मच। विच परफॉर्म बाय अभी FTM करके कंपनी है क्या? अरे मैं ब्लॉग दे रहा हूँ, FTM करके एक कंपनी है, उसका भी लेने वाला हूँ, फिर बताऊंगा। बाकी तो अल्फा ट्रेडर कैपिटल वगैरह है। एंड हमारा चुके 3157 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर इट गाइस। कमिंग बैक हियर भाई, गोल्ड तो रुक गया है। हमारी A+ बाइंग कल की तो जो मिस हुई थी, वो क्या बोलूँ, 600 पिप्स का मोमेंटम या 700 पिप्स का मोमेंटम बराबर मिस हुआ था मेरा। एंड लुकिंग एट गोल्ड नाउ, ओवरऑल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स 3 से 4 पैटर्न बन चुके हैं इसके अंदर, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे डिंग डिंग डिंग। अब मेरे को लग रहा है सेलिंग एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है, सिंस आफ्टर 4 आवर ऑफ वीकली वैल्यूएशन गल्फिंग का जो मैटर है। तो गोल्ड खुल गया क्या? नहीं यार, अभी तो नहीं खुला। ब्लैक बुल ऑन डे वो हो चुकी है एनालिसिस काम करते करते, एंड अभी हम क्रॉस को छोड़ने गए थे, थोड़ा बाहर वेंट आउट। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, गोल्ड एक अच्छे की एरिया पे है एंड प्राइस शुड रिस्पेक्ट दिस टोक्यो, एंड ये चाहता है ये NY आके ले। सो बेसिकली आज का मोमेंटम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैंने लेके चल रहा हूँ। ये गया आपका 300 पिप, ये आपका आ गया 500-600 पिप्स को ओवरऑल मोमेंटम आज के दिन मेरे दिमाग में है मोटा मोटा। जस्ट बिकॉज यहाँ से मार्केट गैप डाउन हुई थी पिछली बार, रिस्पेक्ट हुई थी मल्टीपल टाइम्स। सो टेस्ट जोन डिसाइडर है मेरा। A+ यहाँ पे ही बैठ रहा है फिलहाल, और हिस्टोरिकल लेवल भी यही है। तो अभी मेरे को काफ़ी सारे काम करने थे एंड मैं इसी प्राइम एरिया के हिसाब से चल रहा हूँ। बिकॉज देखो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश था, फिर रेंज बनी अच्छी खासी, फिर बाउंड बुलिश हुआ, तो यहाँ पे एक रेंज बननी चाहिए कुछ ऐसी, फिर ये एक्सपेंशन ऊपर करेगा तभी। तो मैं इस तरीके से मार्केट को ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज मल्टीपल रिजेक्शंस दिस की लेवल टेल्स मी कि हाँ लिक्विडिटी फिशिंग थी बस। ये जितने एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए थे उन सबको बाहर निकालना था मार्केट से इन लोगों को, एंड दे एग्जैक्टली डिड अगेन। सो भाई इट्स ऑल अबाउट दैट कि आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे चीज़ें करते हो। अभी काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, तो मैं FX रिप्ले खरीदूंगा उसका प्रीमियम, एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। नीड टू टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। तो बात करते हैं, आई एम लुकिंग फॉर टोक्यो मोमेंटरी बेरिश रेंज कंटिन्यूशन, लंडन टू साइडवेज, एंड NY ओपन बुलिश टू बेरिश एक्सपेंशन and give a good pullback. Momentary wise, longitude sells. So yes, that was the bias for the day. CAD में काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बेसिकली आज हमने मतलब हम लोग पार्ट वैसे डिस्कस कर रहे थे। तो ब्रेकर ब्लॉक का उन्होंने एक्सप्लेनेशन बताया था हमें, जैसे ये बाइंग के कैंडल हुई है, सेम ही एरिया से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया एंड लिक्विडिटी स्वीप करके सेलिंग दी। सो दिस इज बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल, आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये ब्रेकर है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, फिर मार्केट वहीं एरिया पे आके कंसोलिडेट करी एंड देन ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, एंड आपको रीटेस्ट पे सेल लेना। तो आपको रीटेस्ट पे जो डबल सेलिंग मिली, इससे कन्फर्मेशन से आपको डबल टॉप से वो मिला। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। अभी फॉर एग्जाम्पल ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक पे ही है, देखो यहाँ से रिस्पेक्टिवली सेल था, प्राइस ने बाय बनाया इम्पल्स से रीटेस्ट पे। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक कॉन्सेप्ट। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेड्स के अंदर। इसको आप एक ग्लिम्स में ले लो, लेकिन प्रैक्टिस एक सेटअप आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। आशीष भी और हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये एक एरिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इमेजिन करिए यहाँ पे एक एरिया है, ओके। इस एरिया पे एक वो भी पड़ा हुआ है, ये वो भी पड़ा हुआ है। तो अब इससे हम बाइंग पता कब लेंगे? अब जब इस एरिया के इसकी नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, उसके रीटेस्ट पे वेल टेक अ बाय फॉर दिस नाउ। इसके हम भी चीज़ें बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको अपडेट करके। इस वाले पूरे ब्लॉग में ज़्यादा नहीं होता, बट यस गाइस, नीड टू वर्क अलॉट लॉट ऑफ थिंग्स। मैं उन्हीं पे लगा हुआ हूँ, मैंने अभी सुबह हो चुकी है, सो यस आई एम गोना स्लीप वेल राइट नाउ इन सम फ्यू मिनट्स। इट वाज अ गुड डे, थोड़ा सा हसल है, सारी चीज़ें अपने एस्पेक्ट पे हैं, तो बस वही सब चल रहा है।
वर्किंग एंड ग्राइंडिंग हार्ड एवरी सिंगल डे एंड प्रो टिप्स टू गिव यू ऑल दैट। मेहनत करते तो चीज़ अपने आप होंगी। कल आपको अपने स्टूडेंट का एक प्राउड डे दिखाऊंगा एंड सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो आई एम वेरी हैप्पी। He back tested 1 year data and he is doing very good. So proud of you मेरे भाई तुषार। Keep doing that. I want to tell it to people. One day you will make it. बहुत अच्छा। Trust you। अभी अशफाक का भी काम चालू हो गया। So yeah, my students gonna make it. I'm gonna make it. And you guys will watch us together grow. And that's it guys। आज के लिए तो इतना ही। मतलब नेक्स्ट 5 पैसे ब्लॉग में कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर। एंड आप सब भी ग्रो करोगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है सिर्फ वो ग्रो करेंगे, हम सब एज अ टीम, एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली ग्रो करेंगे। बट आई वेरी फील प्राउड बिकॉज आई एम इन पर्सनल टच विद दिस गाइस। सो यस, आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। सो बाय बाय। थैंक यू स्माइलिंग माई पीपल। नेक्स्ट 5 पैसे ब्लॉग में एंड ऑल द टीम इन मुसाफिर ट्रेड्स। लव यू ऑल। बाय बाय। गुड नाइट।